राधे राधे। जिज्ञासु प्रेमियों को प्रणाम। हम लोग ने निश्चय किया था पिछले वीडियो में कि भगवान भी जीव को आई लव यू यानी मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे ये भक्त बहुत प्रिय है, ऐसा कहते हैं। तो ये 12वें अध्याय गीता में 12 श्लोक तक पहले हम आज देख लेंगे कि ये भक्तों के लक्षण की बात कहाँ आई। 12वें श्लोक के बाद 13वें श्लोक से तो 12वें श्लोक तक क्या है। तो 12वें श्लोक में पहले श्लोक में शुरू होता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि सगुण साकार का जो अनन्य होके चिंतन करता है, भजन करता है, वो योगी श्रेष्ठ है या जो निराकार परमात्मा को भजता है, उनको पाने के लिए अभ्यास करता है, मेहनत करता है, वो श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रेष्ठ तो दोनों ही है, लेकिन निराकार को पाने में बड़ी कष्ट है, बहुत क्लिष्ट है वो रास्ता। इसलिए जो साकार का रास्ता है वो आसान है, जिसमें मुझसे भक्त प्रेम करके अनन्यता से मुझे पा लेता है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि आसान रास्ता, आसान और उत्तम योगी वो है जो साकार को भजता है। और इसी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू भी अनन्य होके मेरा चिंतन कर, तो मैं तुम्हें इस संसार सागर से, भव सागर से पार कर दूंगा। मैं खुद नाव लेके आऊँगा, तुझे बिठाऊंगा, अपने गले लगाऊंगा और साथ ले जाऊंगा। और इसीलिए भगवान ने जब कहा तो भगवान ने साथ में रास्ता बताना भी शुरू किया कि तू अपना मन बुद्धि है ना, ये संसार में खर्च मत कर। अपने मन बुद्धि को तुम मेरे पीछे लगाओ, मेरे कार्यों के पीछे लगाओ, मेरे भक्तों के पीछे लगाओ, लेकिन इस मन बुद्धि को मेरे मय बनाओ, संसारमय नहीं, मेरे मय, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगर तुम मेरे मय नहीं बना पाते, तुम्हारा चित्त भटकता है, तो उस चित्त का अभ्यास कर, बार बार अभ्यास करना है तुम्हें कि जिससे तुम्हारा मन मेरेमय हो जाए, तुम्हारी इंद्रियां हरिद्वार बन जाए। तो अगर तू ये भी नहीं कर सकता, अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो एक आसान उपाय बताऊं। तू जो भी कर्म करता है, जो कर्म करता है वो मेरे प्रिय कर, मेरी प्रीत्यर्थ कर कि मुझे कृष्ण प्रिय है तो मैं कृष्ण का यही कार्य करूँगा, मैं कृष्ण का ये कार्य करूँगा, मैं कृष्ण का वो कार्य करूँगा। क्योंकि अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो गीता का प्रचार करता है, गीता की पर प्रवचन करता है, वो वक्ता मुझे बहुत प्रिय है। तो ये ध्यान रखे कि भगवान की प्रियता किस में है। तो वो कहते हैं मेरे लिए जो कर्म करेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो तू कर्म का फल तो दे सकता है। वे कर्म तू कर, लेकिन फल मुझे दे दे। जैसे कृष्णार्पणमस्तु, यानी मैं ये कर्म करके कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। एक महिला थी, उसे सारा दिन घर में काम रहता था। वो गुरुजी के पास गई, गुरुजी से जाके कहा, गुरुजी कृपा करो, मेरे से भजन नहीं हो पा रहा, सारा दिन घर में काम रहता है। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, मैं एक उपाय बताता हूँ, तू ये कर। उसने कहा क्या? गुरुजी ने कहा कि तू जो भी सुबह से आँख खोलने के बाद जो भी कर्म करे रात तक, उसको मुझे अर्पण करके किया कर। श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। ठीक है गुरुजी। वो घर गई, रात को सोई, सुबह आँख खुली, आँख खुलते ही बोली श्री कृष्णार्पण। उठ के फिर कुल्ला किया, श्री कृष्णार्पण, स्नान किया, नाश्ता बनाया, श्री कृष्णार्पण, बोलती जाता ही श्री कृष्णार्पण। अब पति को जगाया, बच्चों को जगाया, उनको नाश्ता दिया, श्री कृष्णार्पण। उन लोगों को स्कूल में और ऑफिस में भेजा, श्री कृष्णार्पण। उनके जाने के बाद घर की सफाई करी, श्री कृष्णार्पण। कूड़ा उठा के फेंक दिया छत से नीचे, श्री कृष्णार्पण। सुबह से रात तक लगी रही और इसी तरह करने लगी रोज। अब रोज उसके दिन कटने लगे, भगवान का नाम लेने लगी। एक दिन उसने कूड़ा छत से नीचे फेंका और उसी समय नारद जी वहाँ से गुजरे।
नारद जी के सिर पे पड़ा। नारद जी को आया गुस्सा, अरे एक तो कूड़ा फेंक रही है और ऊपर से श्री कृष्ण अर्पण बोल रही है, भगवान को कभी क्या कूड़ा दिया जा सकता है। ऊपर चढ़े, उसे डांटने लगे कि भगवान को कूड़ा नहीं देते, उनको तो हलवा पूरी देते हैं। लेकिन ये कहती है मेरी गुरुजी ने तो कहा है, मेरे गुरुजी ने कहा है कि मैं अर्पण करूँ तो मैं तो करूँगी अर्पण। नारद जी को गुस्सा आ गया, एक चाटा मार दिया औरत को और धुआं फुआं क्रोधित होके हुए द्वारका पहुँचे। और जब कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण गाल पे हाथ लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा, अरे प्रभु हाथ क्यों रखा है गाल पे, हटाओ, पूरा दर्शन नहीं हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, अरे मेरे गाल पे तो देख। देखा तो कि 4 उंगलियां, किसने आपको मारा चाटा। भगवान कहते हैं, नारद तूने तो मारा। नारद जी कहते, मैंने आपको थोड़ी मारा, मैंने तो उस औरत को मारा, धरती वाली। तो क्या, अरे वो अपने पास कुछ नहीं रखती, जो भी उसके पास आता है ना मुझे अर्पण कर देती है, तो चाटा भी अर्पण कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ उसे दर्शन देने। भगवान इससे भी प्रसन्न है, ये भी मेरा प्रिय भक्त है, जो कुछ मुझे दे देता है। तो अर्जुन तू मेरे प्रत्यर्थ कर्म कर। और कहते हैं कि मेरे प्रत्यर्थ अगर करता है तो अच्छी बात है, अगर वो भी नहीं करता तो मैं तुम्हें मेन बात समझा दूँ, बढ़िया से बढ़िया वाली बात ये है कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। मेरा ध्यान करो। और ध्यान से श्रेष्ठ है क्या है, तो कहते कर्म। और कर्म से श्रेष्ठ क्या है, कर्म के फल का त्याग करना। और त्याग से ही जीवन में शांति आती है। कैसे भी तकलीफ हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम उस परेशानी को समझो और उसको समझ के उसमें देखो कि किस चीज़ के कारण ये परेशानी है, तो उस चीज़ का त्याग कर दो, तो तुम्हारे जीवन में शांति हो जाएगी। जैसे इस भागवत जी में चील की कथा है। दत्तात्रेय जी ने चील को गुरु बनाया। क्यों गुरु बनाया? एक चील थी, आकाश में उड़ती जा रही थी, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था और वो टुकड़ा लिए जा रही थी। उसके पीछे बहुत सारे गिद्ध पड़े थे, बहुत सारे गिद्ध पड़े थे। वो गिद्धों को देख के घबराई, क्या करूँ, हाय हाय क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ भागूँ, पसीने पसीने हो गई, प्राण पे बनाई। तब उसका ध्यान गया, मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा है और उस मांस के टुकड़े के लिए ये गिद्ध मेरे पीछे पड़े हैं। तो उसने मांस का टुकड़ा मुंह में से छोड़ दिया, त्याग कर दिया। और त्याग करते ही सारे गिद्ध उस मांस के टुकड़े की तरफ चले गए और ये प्राण इसके बच गए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि बहुत सुंदर, जीवन में शांति चाहिए तो त्याग बहुत उत्तम है, जैसे चील ने किया। तो इस प्रकार यहाँ पे भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फल का त्याग है, वो तू करेगा, मैं तुझे इस मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर दूंगा। लेकिन अपने जीवन में तू ऐसा कर कि जिससे तू मेरा प्रिय भक्त हो जाए और मैं तुझे गले लगा लूँ, मैं चूम सकूँ। परमात्मा जीव को गले लगाते हैं, चूमते हैं। गले लगाना और चूमना कोई वासना नहीं है, ये प्रेम का प्रतीक है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।